और फिर कथा को विश्राम देंगे, है ना। फिर कल शंकर पार्वती जी का विवाह कराएंगे, बड़े विधि विधान के साथ विवाह होगा। आप विवाह की तैयारी से आना, है ना। जैसे विवाह में तैयारी माने बढ़िया बढ़िया कपड़े, बड़े पीले उले कपड़े पहन करके आना, बढ़िया अच्छी तैयारी से। कल आज केवल सती जी का भी हम जन्म कर देते हैं, फिर सती जी का शेष लीला सती जी की कल होगी, और कल सती श्री पार्वती जी का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम के साथ, पार्वती जी का जन्मोत्सव भी मनाएंगे। हाँ, ये सब कथा हम कल सुनेंगे, बहुत उत्साह के साथ में। कल शिव पार्वती का विवाह उत्सव होगा, है ना। तो सज्जनों, यहाँ देवताओं के मन में विचार आया कि भगवान जो शिव महादेव है, उनके अंश से प्रकट हुए जो रुद्र देवता है, वो कैलाश शिखर में विराजमान है। लेकिन जिस तरह से भगवान नारायण अपनी सहधर्मणी लक्ष्मी के साथ में रहते हैं, सत्य संपन्न, कि कोई ऐसा राक्षस है जिसे ब्रह्मा नहीं मानेंगे तो नारायण मानेंगे, कोई ऐसा राक्षस है जिसे नारायण नहीं मानेंगे तो ब्रह्मा जी मानेंगे, और कोई एक ऐसा राक्षस पैदा हो जाएगा कि जिसको न ब्रह्मा मानेंगे न नारायण मानेंगे तो भगवान शंकर जी मारेंगे उसी। पर शंकर जी तो बेचारे ऐसे दयालु देवता हैं कि ये दुष्टों से भी प्रेम करते हैं, है ना। ये किसी से बैर करते ही नहीं है। तो शायद दुष्ट लोग इनसे प्रेम करने लग जाए तो फिर कैसे हम दुष्ट, फिर कौन मारेगा दुष्टों को। तो बोले अगर शंकर जी नहीं मारेंगे तो शंकर जी का बेटा पैदा हो जाएगा तो वो मारेगा, है ना। इसलिए इनका विवाह करा दिया जाए ताकि दुष्टों का वध होता रहे समय समय पर। तो अब विवाह हो तो किसके साथ में, ऐसी कौन स्त्री है जो शिव जी की अर्धांगिनी बनेगी। तो ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास में गए और नारायण से जाकर के निवेदन किया, हे स्वामी, हे नारायण, आप देखिए मैं सृष्टि कर रहा हूं लेकिन सृष्टि बढ़ नहीं रही है, आप कृपा करिए ना, और ये शंकर जो रुद्र महादेव हैं इनकी शादी करवाइए ना। भगवान नारायण कहते हैं ये तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, मेरी भी इच्छा है कि शादी होनी चाहिए, लेकिन कहाँ होनी चाहिए, ऐसी कौन सी कन्या, अभी जिनके साथ में शिव जी शादी करेंगे ऐसी कन्या अभी जन्म ही नहीं लिया है। एक काम करो, आपका जो पुत्र है, जो दक्ष है ना, उस अपने पुत्र को कहिए कि माँ भगवती जगदम्बा शिवा की उपासना करे, है ना, मैया की आराधना करे, क्योंकि उन परमेश्वर महादेव की अर्धांगिनी शिवा ही बन सकती है, जगदम्बा ही बन सकती है। तो माता की आराधना करे, वो मैया दक्ष के घर में बेटी बन करके जन्म ले ले तो फिर विवाह संभव है। और दक्ष को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, और दक्ष ने फिर हिमालय पे जाकर के भगवती पराम्बा जगदम्बा दुर्गा विश्वजननी माता की आराधना करना प्रारंभ किया। नमो देवी महादेवी शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृति भद्राय नियताः प्रणताश्मता। बड़ी सुंदर उपासना है माँ भगवती जगदम्बा की, सुंदर प्रार्थना होने लगी। अब तो भगवती जगदम्बा अष्टभुजा सवार दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई है। बोलो दुर्गे माता की जय हो। राजा दक्ष से कहने लगी क्या चाहिए आपको। राजा दक्ष ने कहा माँ आप तो विश्व जननी हैं, आप विश्व की माता हैं, मैं कैसे कहूँ कि मेरे मन में इच्छा ये है कि आप मेरी बिटिया बन जाओ। जो दुनिया की महान संसार की जगदम्बा है, मैं उसे अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ। मुझे संकोच लगता है मैया, आप तो अंदर की सब जानने वाली है ना। माँ आप मेरी बेटी बन जाओ, फिर बेटी बन करके आप शिव की अर्धांगिनी बनो, भगवान शिव की पत्नी बन जाना, फिर आपके सुंदर बेटे पैदा होंगे, और जब बेटे पैदा हो जाएंगे तो मैं नाना हो जाऊंगा। मैं क्या हो जाऊंगा, मैं नाना हो जाऊंगा, और आप जगदम्बा मेरी बेटियां बन जाएंगी तो मैं जगदम्बा का पिता होने का मुझे गर्व हो जाएगा। मैया मुझे शनाख्त कर दो। सुंदर प्रार्थना करते जय जगदम्बे जगत सुखकारी, जय जगदम्बे जगत सुखदाई, जय जगदम्बे जगत सुखदाई, जय जगदम्बे जगत सुखदाई, जय जगदीश्वरी मातु सरस्वती, जय
जगदीश्वर मातु सरस्वती जय जय पालनहारी जय जय पालनहारी सुख का जय जगदम्ब जगत सुख का जय जगदम्ब जगत सुख का जगत सुख का मेरा तिरस्कार होगा। ये कथा बहुत ध्यान से सुनना। मैया ने कहा एक प्रतिज्ञा है कि जब भी तुम्हारे द्वारा मेरा तिरस्कार होगा या मेरे पति का तिरस्कार होगा तो मैं तुरंत अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगी, इसलिए सावधान रहना। और मैया आने के लिए तैयार हो गई। दक्ष प्रजापति प्रसन्न हो गया। दक्ष की पत्नी का नाम अश्विनी था, है ना, दूसरा नाम उसका वीरणी था। अब तो बहुत प्रसन्न हो गई। समय आया, धीरे धीरे चैत्र शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि को माता अश्विनी के गर्भ से भगवती पराम्बा जगदम्बा सती के रूप में अवतार लेती हैं। बोलो जगदम्बे मातु की जय हो। पहले तो अष्टभुजा के रूप में जन्म लेती हैं। पूरा परिचय बताया, कथा सुनाया, फिर छोटी सी बिटिया हो गई, रोने लगी। अब तो महिलाओं में बधाइयां होने लगी, सुंदर सुंदर दिव्य गाजे बाजे बगने लगे, आनंद होने लगा सज्जनों। और इस तरह से सती माता का पार्वती भगवती जगदम्बा का सती के रूप में दक्ष के घर में जन्म हुआ है। नारद जी आ गया, बचपन से नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दे करके चले गए। और एक दिन भगवान ब्रह्मा और विष्णु नारायण स्वयं नारद को लेकर के पधारे और दक्ष ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। भगवान नारायण ने उस सती नाम की बिटिया को निर्देशित करते हुए कहा, बेटी आपको साक्षात पराम्बा जगदम्बा शिवा हैं और शिव की प्राप्ति के लिए आपको शिवारा आराधन करना चाहिए। इसलिए आपके गुरु नारद ने जो मंत्र दिया है ना, आप शिव जी का आराधन करिए, लोक कल्याणार्थ। भगवान नारायण के कहने पर सती माता वही बिटिया सुंदर शिव जी का ध्यान करती है, शिव जी की आराधना करती है, तपस्या करती है, अनंत काल तक तपस्या करती है सज्जनों। उनकी साधना प्रत्येक नंदा व्रत करती है ना। नंदा व्रत माने नंदा तिथि होती है, प्रतिपदा, षष्ठी, है ना, और एकादशी, ये 3 तिथियां नंदा तिथि होती है ना। प्रतिपदा, छठ और एकादशी ये नंदा तिथि है। अब प्रत्येक महीने की इन 3 तिथियों में हर महीने में ये सती मैया अलग अलग वस्तुओं को भगवान शिव के शिवालय में शिवलिंग में चढ़ाती। जंगल नहीं गई तपस्या करने के लिए, वो जंगल तो पार्वती जी जाएंगे, सती जी घर में रह करके तपस्या करती हैं, शिवालय जाती हैं, मंदिर जाती हैं। और फिर इस तरह से हर महीने की प्रतिपदा, परिवार, छठ, एकादशी को नंदा व्रत करती हैं। महीने में पृथक सामग्री चढ़ाती हैं। इधर सारे ब्रह्मा विष्णु देवता शिव जी के पास में गए, शिव जी से निवेदन किया, आप विवाह कर लीजिए। भगवान शिव कहते हैं, अरे ये विवाह के बंधन में आप मुझे क्यों बांधना चाहते हैं? क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम बड़ा बंधन को देने वाला है। मैं तो सोचता हूँ मैं वैरागी वीतरागी बनकर के विचरण करूं। लेकिन जब विष्णु भगवान ने, ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, प्रार्थना किया, तो संसार के कल्याणार्थ भगवान शिव विवाह करने के लिए तैयार हो गए। फिर कहा, ऐसी कौन सी कन्या मिलेगी जो मेरे साथ में विवाह करेगी? मेरा एक संकल्प है, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उसी के साथ में विवाह करूंगा जो तपस्विनी होगी, जो जोगिनी भेष होगा, जिसका जो हमेशा योग में प्रवृत्त रहती है, तपस्या में लीन रहती है, उसी कन्या के साथ में विवाह करूंगा मैं। और जब कभी भी वो मेरे मन से अलग हो जाएगी तो फिर मैं उसका त्याग कर दूंगा, है ना। और सती की तपस्या के विषय में बताया है, भगवान शिव सती जी को वर देने के लिए पहुंचे हैं। सती जी को वर दिया। सती जी ने कहा, हे स्वामी आप मुझे मेरे पिताजी से मांग लीजिए। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को भेजा और ब्रह्मा जी को भेज करके दक्ष को कहा, आप तुम विवाह की तैयारी बनाओ। और यहाँ दक्ष अपने नगर को सजाता है, उधर देवता तैयारी करते हैं, शिव जी की तरफ से बारात लेकर के आते हैं। शिव सती जी का दिव्य विवाह हुआ है और विवाह के पश्चात भगवान शिव सती जी को लेकर के कैलाश में गमन करते हैं और कैलाश में रहकर के गार्हस्थ धर्म का पूर्णता पालन करते हुए विचरण करने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय, शिवाम्बा की जय।
आज की कथा को यहीं पर अब विश्राम देते हैं। आइए हम लोग 1 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करें, इसके बाद में फिर आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे। कल शेष सती चरित्र कल और शिव पार्वती जी का बड़ा विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से होगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सब पधारेंगे। कल शंकर पार्वती जी का अभी ये शिवरात्रि महाशिवरात्रि का ये पर्व चल रहा है और उसी पर्व के निमित्त ये सब कथा यज्ञ हो रहा है। तो मेन प्रसंग कल का भगवान शिव पार्वती जी का विवाह उत्सव बहुत धूमधाम से ज्यादा संख्या में आप ठीक शाम 2 बजे पधारेंगे। आइए 1 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन और इसके बाद में फिर आरती करते हैं।